अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब चैनल को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको अब चलता है 3वां महीना रबीउल अव्वल का 20 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात, इस्लामी तारीख़ के बारे में। अरबों की अखलाक़ी हालत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरबों की अखलाक़ी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। जुल्म और सितम, चोरी और डाका जानी, ज़िना और बदकारी बिल्कुल आम थी। जुआ खेलने और शराब पीने का रिवाज बहुत ज़्यादा था। बेहयाई और बेशर्मी इस हद तक बढ़ गई थी कि खुलेआम बुराइयां करके उस पर फ़ख्र किया जाता था। मामूली बातों पर लड़ाइयाँ हो जाती और फिर बरसों तक जारी रहती थी। सूद की नहुसत में पूरा मुआशरा झगड़ा हुआ था। औरतों के साथ इंतहाई बेरहमानी सलूक किया जाता था। उन्हें मीरास में हिस्सा नहीं दिया जाता था और कुछ कबीले वाले लड़कियों की पैदाइश को ज़िल्लत और रुसवाई का सबब समझकर अपने ही हाथों ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। कमज़ोरों, यतीमों और बेकसों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी बढ़ती जाती थी और उनके हुकूक को पामाल किया जाता था। इस तरह की और भी बहुत सी दूसरी बुराइयां उनमें रिवाज पा चुकी थी। दोवां क़िस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजिज़े के बारे में। खजूर के गुच्छे का चलना। एक देहाती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में आया और कहा कि मुझे ये कैसा यकीन आए कि आप नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं उस खजूर के गुच्छे को बुला लूँ तो तुम मेरे नबी होने का मान लोगे? उसने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुच्छे को बुलाया। वो दरख्त से उतरकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और फिर आपके हुक्म से वापस चला गया। देहाती फ़ौरन इस मोजिज़े को देखकर ईमान ले आया। तिरमिज़ी 3628 इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। फ़जर और असर की नमाज पाबंदी से अदा करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ वो आदमी जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता जो सूरज निकलने से पहले फ़जर की नमाज और सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज पढ़े। सही मुस्लिम हदीस 1468 अमारा बिन रुवाइबा रज़ी अल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में। अज़ाब ख़बर से बचने की दुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कसरत से मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल ख़बरी मिन अज़ाबिन नारी व मिन फ़ितनतिल महया वल ममाती व मिन फ़ितनतिल मसीह दज्जाल। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, मैं अज़ाब ख़बर, अज़ाब दोज़ख, ज़िंदगी और मौत के फ़ितने और दज्जाल के फ़ितने से तेरी पनाह चाहता हूँ। सही बुखारी हदीस 1377 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 5वां क़िस्सा एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। इंसाफ़ करने के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसाफ़ करने वाले अल्लाह ताला के पास नूर के मिंबरों पर होंगे और ये वो लोग होंगे जो अपनी हुकूमत, अहलो अयाल को तो फैमिली
اور رعایا کے متعلق انصاف سے کام لیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث 4825 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، فضول خرچی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسراف اور فضول خرچی مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ اعراف 31 آیت میں ہے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، تمہارے فائدے کے لیے کھانے کی چیزیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو اپنے کھانے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے عجیب طریقے سے زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس زمین میں غلے، انگور، ترکاریاں، زیتون، کھجور، گھنے باغ، میوے اور چارہ کو پیدا کیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ سورہ عباس میں 22 آیت سے 32 آیت تک ہے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، حور کی خوبصورتی کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کی اوڑھنی دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث 2796 انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، حفاظتی تدبیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجذوم سے تم اس طرح دور رہو جس طرح تم خود کو شیر سے دور رکھتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث 5707 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ جزم کتیسو ایک بیماری ہے جس سے سارا بدن خراب ہو جاتا ہے اور تمام اعضاء کی شکل اور صورت بگڑ جاتی ہے، اور جب بیماری زیادہ دن تک رہ جاتی ہے تو تمام اعضاء سڑ گل جاتے ہیں۔ آخری 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت کے بارے میں، جمائی کے وقت منہ پر ہاتھ رکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کو جمائی لے لے تو منہ کھلا تو اس کو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لینا چاہیے، کیونکہ کھلے منہ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 7683 ابو سید رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 20 ربیع الاول کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 21 ربیع الاول کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔